मूवी की शुरुआत एक प्रेग्नेंट लेडी से होती है, जहाँ प्रेग्नेंट लेडी खुशी खुशी बच्चों के साथ घूम रही थी। तभी बच्चे उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ कुछ लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे, ताकि वह अपने होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करवा सके। वहाँ मौजूद लेडीज छाती पर हाथ मारकर और पैरों पर थूक लगाकर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करती हैं। ये सब करने के बाद वह महिला अपने पति के पास लौटती है, जो उसकी तस्वीरें खींच रहा था, और फिर वे लोग चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं। चर्च पहुंचने पर प्रेग्नेंट लेडी बहुत थकी हुई महसूस करती है, इसलिए वह होटल में आराम करने का फैसला करती है। उस लेडी का हस्बैंड विक्टर जी की तस्वीरें निकालने के लिए चला जाता है। होटल में अकेले आराम करते समय लेडी महसूस करती है उसका बिस्तर जोर जोर से हिल रहा है। यह एक जबरदस्त भूकंप था, जिससे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था, और वह भी अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है। दूसरी ओर विक्टर भी होटल की तरफ दौड़ पड़ता है कि उसे अपनी वाइफ की चिंता थी। वहां पहुंचते वह देखता है कि होटल की इमारत गिर चुकी है, और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन विक्टर उस गिरी हुई बिल्डिंग में घुस जाता है, ताकि वह अपनी वाइफ को बचा सके। विक्टर उसे टूटी हुई सीढ़ियों के नीचे से निकालता है और बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद विक्टर अपनी वाइफ के पास बैठा होता है, जो बेहोश होती है। वहाँ बहुत सारे पेशेंट गंभीर रूप से घायल होते हैं, कुछ की बॉडी पार्ट्स भी कट चुके होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और विक्टर से कहता है उसे अपनी पत्नी या होने वाले बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा। कई साल बाद हम देखते हैं कि एंजेला अपनी माँ की चीजें देख रही होती है, और उसे अपनी माँ का स्कार्फ बहुत पसंद आता है। वह विक्टर और उस लेडी की बेटी है, जो अब स्कूल जाने लायक बड़ी हो चुकी है। विक्टर उसके लिए नाश्ता बनाता है, लेकिन वो खाने से इनकार करती है, क्योंकि वह मांस इत्यादि पसंद नहीं करती। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं विक्टर और एंजेला में बहुत मजबूत रिश्ता दिखाया गया है। जब वे दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, एंजेला विक्टर से अपनी दोस्त कैथरी के घर रुकने की परमिशन मांगती है। विक्टर एंजेला की गर्दन पर अपनी वाइफ का स्कार्फ देखता है और उसे एंजेला से ले लेता है। विक्टर अपनी वाइफ की चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है, जैसे वह उसके लिए काफ़ी खास हो। और इसके बाद विक्टर एंजेला को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। क्लास के दौरान एंजेला अपनी दोस्तों को मनाती है कि वह अपने पेरेंट्स को ना बताए। स्कूल से निकलते ही कैथरीन और एंजेला जंगल की तरफ बढ़ती हैं। ऐसा करते हुए उनकी एक दोस्त उन्हें देख रही होती है। यहाँ एंजेला और उसके दोस्त आत्माओं को बुलाने का सोचते हैं और किसी अन्य दुनिया के बारे में पूछताछ करते हैं। वे लोग आग जलाते हैं। जंगल के रास्ते में वे बहुत ही खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं। वहां बैठकर मंत्र जाप शुरू करते हैं। जब विक्टर अपने लैपटॉप पर देखता है, तो उसे चेहरे पर कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। काम खत्म कर वापस आता है, देखता है एंजेला घर पर नहीं है। वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने एंजेला से पहले ही कहा था वो डिनर तक घर लौट आए। उसकी चिंता बढ़ती जाती है, और कैथरीन की माँ मिरांडा को कॉल करता है, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कैथरीन और एंजेला कहाँ गए हैं। कैथरीन की दोस्त के घर कॉल करने पर सभी बच्चों के न मिलने से वो सब चौंक जाते हैं, और बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वहां विक्टर उस डरावनी जगह पर पहुंचता है, जहां उसे अपनी बेटी के जूते और अपनी पत्नी की चूड़ी मिलती है। साथ ही वहां एक सांप होता है, जिससे बहुत बचकर निकलता है। मिरांडा और टॉनी ने अपने बैग ढूंढ लिए होते हैं, लेकिन उनके बच्चे गायब हैं। और देर होने पर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, और उनको चौंकाने वाली बात पता चलती है, जिससे उनके माता पिता घबराने लगते हैं। विक्टर और कैथरीन के माता पिता के बीच कुछ मामूली विवाद होता है। इसके बाद पुलिस और माता-पिता मिलकर सभी की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन वो उनको ढूंढ नहीं पाते। उदास मन से विक्टर घर वापस आता है और देखता है उसका दरवाजा खुला हुआ है। विक्टर को लगता है उसकी बेटी वापस आ चुकी है, लेकिन वहाँ उसका दोस्त पास्टर एंजेला के लिए दुआ करने के लिए कुछ लोगों को बुलाकर लाया था। उन्हें अपने घर में देखकर विक्टर उन्हें बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसकी वाइफ की मौत के बाद वह नास्तिक बन चुका है। उसकी पत्नी की चीजें जांचते हुए उसे पेपर टॉय पर मां सत्य दिखता है। अगले दिन किसान अपनी बेटी से कहता है कि घोड़े के इलाज करने के लिए कुछ सामान लेकर आओ। जब वह फार्म हाउस जाता है, तो वह उन लड़कियों को देखता है जो नहीं जानती कि वे कहाँ हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है, और उन्हें हॉस्पिटल में उनकी चोटें देखकर पेरेंट्स भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
विक्टर अपनी बेटी के पास जाता है। वह बताती है कि वह लगभग रात हो चुकी थी और वह अपने घर से दूर थी। लेकिन ये थोड़ा अजीब था क्योंकि उन्हें गायब हुए 3 दिन से भी अधिक हो गए थे। उनके बयान के अनुसार वे चल रही थी और खेत तक पहुंची, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है। उनके पैरों पर चोट के निशान हैं और सटीक रिपोर्ट के लिए टेस्ट कराने का फैसला करते हैं। दोनों बच्चे कई टेस्ट से गुजरते हैं जो डरावने होते हैं, लेकिन वे पूरी तरीके से ठीक होते हैं और उनको घर भेज दिया जाता है। घर पर वे लोग अजीब तरीकों से रिएक्ट करते हैं। जब नर्स एनी एंजेला के साथ होती है तो वह खिड़की पर हाथ लगाकर खरोच बनाती है। रात को एंजेला बिस्तर पर होती है और विक्टर पूछता है क्या उनके साथ कोई और आदमी भी था, लेकिन एंजेला किसी का नाम नहीं लेती। इसकी बजाय वह कहती है उसके पीछे एक भयानक आत्मा है और वह उसे जाने को कहती है। कैथी एंजेला के पेट में बने निशानों को याद करती है और काफी डर जाती है और अपनी मॉम से रात को उनके साथ रुकने को कहती है। जब विक्टर ब्रश कर रहा होता है, एंजेला लाइट बंद कर देती है। विक्टर उसे जाने को कहता है, लेकिन एंजेला फिर से वापस आती है और उसे डराती है और ऐसा दिखाती है जैसे विक्टर ने उसे फिर से बुलाया हो। विक्टर बटन चेक करता है, लेकिन उसे छूते ही उसे एक जोरदार झटका लगता है। अगले दिन विक्टर एंजेला के पसंदीदा नाश्ते की तैयारी करता है, लेकिन वो नहीं जागती। जब वह उसे कमरे में देखने जाता है तो देखता है एंजेला ने अपना बिस्तर गीला किया है। विक्टर एंजेला को नहाने के लिए टॉयलेट में ले जाता है और बिस्तर साफ करने वाला होता है कि उसे अचानक आवाज़ सुनाई देती है। विक्टर दौड़कर बाथरूम में जाता है, जहाँ वह नहाने की टब में खून और टब के किनारे कील देखता है। जब वह एंजेला को ढूंढता है तो एंजेला विक्टर के चेहरे पर स्कार्फ लपेटकर उसे दूर फेंक देती है। बाद में उसका शरीर कपकपाने लगता है, जिससे विक्टर काफी डर जाता है और एंजेला को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। चर्च में कैथरीन की फैमिली प्रे कर रही होती है। कैथरीन प्रेयर पर कोई ध्यान नहीं देती और गर्दन झुकाकर खराब लग रही होती है। उसकी हालत देखकर फादर का भी मन डरने लगता है। कैथरीन के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि उसकी हालत नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। बाद में टॉनी अपने विचार साझा करता है कि उसके व्यवहार में हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विक्टर कहता है यह हार्मोनल समस्या नहीं हो सकती है कि वो बिना जूतों के कई मील तक चलकर आए हैं। मिरांडा कहती है वे किसी बुरी आत्मा से प्रभावित हैं क्योंकि क्राइस्ट भी 3 दिन तक मरकर नरक में गया था और फिर वापस लौटा था। वही बात उनके साथ भी हो रही है और उसे पूरा यकीन है कि बुरी आत्माएं उन्हें प्रभावित कर रही हैं। विक्टर उन पर विश्वास नहीं करता। रात को जब एनी उसकी जांच करती है तो एंजेला अपनी आंखें खोलती है और एनी का नन वाला नाम लेती है। वह एनी का पास्ट बताती है और हंसती है। अचानक एंजेला के पेट से खून बहने लगता है, लेकिन वो मुस्कुराती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन एनी विक्टर से मिलती है और एंजेला की हालत बताती है और कहती है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता। तभी एनी आखिरी घटना बताती है जब एंजेला ने उसने नन का नाम लिया था और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में भी वह जानती है, जो किसी को भी नहीं पता था। यह सुनकर विक्टर इस पर विश्वास करने लगता है और स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते हुए एंजेला के पेट के निशान को याद करता है जो किताब में पहले से ही बताए गए थे। वह क्रिस के बारे में भी सोचता है, जो कि एक फेमस एक्सोरिस्ट है जो इसे काफी अच्छे से जानती है। शैतान से कैसे निपटना है, अपने सवालों को साफ करने के लिए वह इसके पास जाता है। दूसरी तरफ एनी फादर मैडॉक्स के पास जाती है और लड़कियों को बचाने के लिए मदद लेती है। वहीं विक्टर क्रिस से मिलता है और उसे बताता है ये सब सच में मौजूद है और वह उसकी मदद कर सकती है। अपनी शक्ति के कारण वह अपनी बेटी से दूर है, लेकिन वह उम्मीद करती है कि मरने से पहले वह अपनी बेटी से फिर से मिलेगी। विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां फादर मैडॉक्स से उससे मिलने कर खुश होते हैं, लेकिन वह उसे चेतावनी देते हैं वह खास मंत्रों का ही जाप करे और क्रिस एंजेला के रूम की तरफ बढ़ती है, जहां एंजेला क्रिस की बेटी का नाम खोद रही होती है और क्रिस भी जानती है कि वह कौन है। एंजेला एक डरावनी मुस्कान देती है जिससे क्रिस उस लड़की को लेकर चिंतित हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि कैथरीन घर पर है, वो लोग कैथरीन के घर पर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कैथरीन की फैमिली की जान खतरे में है। वे लोग अंदर जाते हैं जहां सब कुछ पहले से ही बर्बाद हो चुका था। टॉनी अपनी बेटी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। मिरांडा और उसकी बेटी प्रार्थना करती है। विक्टर उनके पास जाता है। क्रिस कैथरीन के पास चली जाती है।
बिस्तर पर बैठी कैथरीन ने अपनी बेटी के बारे में बताया जो नरक में जल रही होती है। उनकी बातों को अनसुना करते हुए क्रिस प्रे करने लगती है, जिससे उस शैतान को दर्द होता है। वह एक मंत्र के साथ यह चिल्लाने लगती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन कैथरीन क्रॉस को पकड़कर क्रिस की आंखों में डाल देती है। आवाज सुनकर विक्टर कमरे में आता है और बड़ी मुश्किल से क्रिस को वहां से बाहर निकालता है। इमरजेंसी में वे क्रिस को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। दूसरी तरफ फादर मैडॉक्स एक्सोरिस्ट के लिए ग्रुप से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं। फादर मैडॉक्स से हर हाल में उनकी परमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों बच्चियों को बचाना चाहते थे। इसी बीच विक्टर क्रिस से माफ़ी मांगता है कि वह उसे यहाँ लेकर आया, लेकिन वो परेशान नहीं होती और कैथरीन की बातें उनके साथ साझा करती है। वह इसमें विश्वास नहीं करती और दृढ़ता से कहती है उसकी बेटी जिंदा है और एक दिन उसे जरूर मिलेगी। इसके बाद वो चर्च में जाते हैं और वहाँ प्रचारक से मदद लेते हैं। बाद में विक्टर उन लोगों के पास जाता है जिन्हें पास्टर ने एंजेला के लिए प्रार्थना करने को बुलाया था। वह कब्रिस्तान में होती हैं, जहाँ से वो मिट्टी ले रही थी, साथ ही उनसे कुछ मांगती हैं। दूसरों की मदद करने के लिए और मानवता के रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मसीहा के मार्ग पर चलना होगा। अगर वे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना होगा और उन्हें शुद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी होगी। उसने विक्टर के घर पर एक घेरा बनाया ताकि एक दुनिया से दूसरे दुनिया को जोड़ा जा सके। उसने उन घेरे में कुर्सियां रखी और उन्हें ठीक किया। वरना रो रही होती है और अपने पति से कहती है कि वह अपनी बेटी को जाने नहीं दे सकती। टॉनी उसे शांत करता है और वो उन लड़कियों को उस घर में ले जाते हैं जहाँ उन्हें शुद्ध करना था। उनका समर्थन भी शुद्धिकरण के लिए पानी बना रहा था। इसी बीच फादर मैडॉक्स आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ग्रुप का मानना है इस मामले में मनोवैज्ञानिक अस्पताल में निपटाया जाना चाहिए। उनके अनुसार दूसरी दुनिया के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि यह दो निर्दोष लड़कियों का मामला होता है, लेकिन ग्रुप में बंधन में वह ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन वह एनी को एक आध्यात्मिक किताब देता है और इस किताब को पढ़कर वह इस अनुष्ठान को कर सकती है। वह यह भी बताता है कि कौन से उसे मंत्र पढ़ने हैं। एनी खुद भी एक नन है और जानती है कि उसे क्या करना है। इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेते हुए एनी सभी को उसके बारे में बताती है। पहले सभी घबरा जाते हैं, लेकिन एनी सभी को शांत करती है और कहती है कि भगवान ने इसकी जिम्मेदारी उसे दी है। उसके बाद सभी शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू करने के लिए अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियां कुर्सी से बंधी होती हैं और एक रहस्यमय तरीके से हंस रही थी। उनकी हंसी को अनदेखा करते हुए एनी प्रार्थना करने लगती है और उन दुष्ट आत्माओं को उन बच्चों के जाने का आदेश देती है। उनके मुंह से खून निकलने लगता है और एंजेला एनी को कैरेक्टरलेस कहती है और आरोप लगाती है कि उसने अपने बच्चे को मार दिया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी एक लेडी पवित्र जल से उन्हें शुद्ध करने लगती है। जब वह उन पर पानी डालती है तो वो कपकपाने लगते हैं, जैसे ही उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। तेज दर्द में वो धुआं निकालते हैं, जो दर्शाते हैं कि वो दोनों फट वाले हैं, क्योंकि उनका शरीर गर्म हो चुका है। उन्हें नियंत्रित करने के लिए वो लेडी मुंह में पानी लेकर आग को तक थूकती है, जिससे धुआं बनता है। यह धुआं उन्हें शांत कर देता है और वह विक्टर से कहती है कि बाहर पानी फेंक कर आओ। पानी फेंकते हुए विक्टर फादर मैडॉक्स से मिलता है, जो कार में प्रार्थना कर रहे होते हैं। विक्टर उनसे अंदर आने को कहता है, क्योंकि वह सही समय है। अंदर जाकर वह अपनी बेटी के सामने बैठता है और भगवान पर विश्वास करता है। एंजेला विक्टर को डांटती है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को चुना, जब उसने अपनी बेटी और पत्नी में से किसी एक को चुनने को कहा गया था। वह अपनी पत्नी को चुनता है। एंजेला दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनने को कहती है, क्योंकि केवल एक ही जीवित रह सकता है। लेकिन मिरांडा फंसती नहीं है और ऐसा करने से इनकार कर देती है। उसी समय फादर मैडॉक से प्रार्थना करते हुए वहां पहुंचते हैं और उनके सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन दुष्ट शैतान उसका गला घुमाकर उसे मार देता है। तभी विक्टर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। विक्टर उससे इस आत्मा से लड़ने को कहता है और उसका प्यार काम करता है, लेकिन कैथरीन अपने पापा को थिंग को चुनने को कहती है, जिस पर टॉनी इमोशनल होकर अपनी बेटी को चुन लेता है
और उनके शरीर में कुछ बदलने लगता है। एंजेला का शरीर उड़ने लगता है और वह काले साए में फर्श पर निकलती है। कैथरीन की स्थिति भी खराब होने लगती है और एंजेला का दिल धड़कन धीमी पड़ती है। एक समय बाद एंजेला का दिल की धड़कन फिर से जाग जाती है और कैथरीन को ऐसा लगता है वे आत्माएं उसे पानी के अंदर खींच रही हों और कैथरीन वहीं मर जाती है, लेकिन एंजेला बच जाती है। माँ ने उन्हें धोखा दिया है, कैथरीन को ले लिया है और विक्टर की बेटी एंजेला को छोड़ दिया जाता है। बाद में सब कुछ एक क्रम में लौट आता है। एंजेला फिर से स्कूल जाने लगती है और क्रिस अपनी बेटी से मिलती है। उनका विश्वास जीत चुका है, उसकी बेटी जिंदा है और मूवी यहीं एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर